रात के 2 बजे एक अंधेरा कमरा और एक 80 साल का बूढ़ा मछुआरा जिसका नाम था गोपाल मिश्रा अपने पुराने चारपाई पर लेटे लेटे अपने अकेलेपन को कोस रहा था। और उस रात दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। इतने रात को कौन हो सकता है? दरवाज़ा कोई जोर जोर से पीट रहा था। गोपाल गुस्से और डर के साथ उठा, दरवाज़ा खोला और सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 अप्सरा जैसी लड़कियां, सफ़ेद कपड़े में, बालों में जैसे चांदनी का नूर और चेहरे पर एक अनोखी सी उदासी। कौन हो तुम? मेरे घर में क्यों आई हो? गोपाल की आवाज़ कांप रही थी, पर जवाब देने के बजाय तीनों लड़कियां सीधा घर के अंदर चली गईं। हमें बस आपका साथ चाहिए, आप हमसे विवाह कर लीजिए। बूढ़ा पहले हंस पड़ा, फिर गुस्से में बोला, पागल हो गई हो क्या? मुझे किसी ने जवानी में अपनी बेटी नहीं दी और मैं तुम तीनों से शादी कर लूं? मेरे पास है ही क्या देने को? मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ। लड़कियों ने हाथ जोड़ लिया, बस एक बार हाँ कर दीजिए, हमारी जिंदगी बच जाएगी। मजबूरी में गोपाल ने हाँ की। वही पुराने से कमरे में एक अजीब सी शादी हुई। एक 80 साल का बूढ़ा और 3 दिव्य सुंदरियां। रात को सब एक ही छत के नीचे सो गए, लेकिन बूढ़े के दिल में सिर्फ एक सवाल था, ये विवाह हुआ क्यों? इनका उद्देश्य क्या था? और फिर शुरू हुई वो रात जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। पहली रात उसने महसूस किया कोई पास खड़ा है। जब आंख खोली तो देखा एक लड़की अपनी चूड़ी तोड़ रही थी। गोपाल खौफ से जम गया। अगले दिन दूसरी लड़की ने भी वही काम किया। तीसरे दिन तीसरी लड़की ने अपनी जुबान से उसके दोनों पैरों को चाटना शुरू किया। गोपाल का दिल दहल गया, ये सब क्या है? उसने गुस्से में चिल्लाया, निकल जाओ मेरे घर से, तुम सब जादूगरनी हो। लड़कियों ने गिड़गिड़ा कर कहा, बस एक रात और फिर हम सच में चले जाएंगे। और वो रात आई। उस रात समुद्र के किनारे एक अजीब सा यज्ञ हुआ। तीनों लड़कियां पानी में लेट गई और कहा, हम पे पानी छिड़किए। जैसे ही उसने पानी छिड़का, समुद्र की लहरों से एक अनोखी ध्वनि गूंज उठी। समुद्र से एक विशाल नौका निकली। सैनिक और उनके बीच एक ऐसा आदमी जिसमें राजा की शान थी। तीनों लड़कियां दौड़कर उसे गले लग गईं। गोपाल समझ नहीं पा रहा था ये सब हो क्या रहा है। और फिर वो सत्य बाहर आया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। वो आदमी था समुद्र लोक का राजा और ये 3 लड़कियां उसकी बेटी। सालों पहले जादूगरनी और राजा के बीच एक महायुद्ध हुआ, जहां जादूगरनी ने उन तीनों बेटियों को श्राप दिया कि वो कभी पानी के अंदर सांस नहीं ले पाएंगी। कई जत्नों के बाद जादूगरनी ने बताया कि श्राप टूटेगा कैसे। उसने कहा, ये श्राप तभी टूटेगा जब तुम्हारी बेटियां किसी कुंवारे लेकिन 70 साल से अधिक उम्र वाले भूमि लोक के पुरुष से विवाह करेंगी। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने गले लगाकर कहा, आज तुमने मुझे और मेरी संतानों को मुक्ति दी है, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और फिर वो गरीब मछुआरा जो जिंदगी भर अकेला रहा, सैनिकों के कंधों पर बैठकर एक राजकुमार के जैसे राजमहल में समुद्र के अंदर चला गया।